अजी सुनते हो, मैंने कल के लिए कुछ प्लान बनाया है। बाहर चले क्या कहीं घूमने? रामू अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था। उसकी पत्नी जया उससे उम्र में करीब 10 साल छोटी थी। जया थोड़ी मटकती सी, इतराती सी, पतली, सुडौल, कोरी और बेहद ही खूबसूरत औरत थी। रामू अक्सर अपने कामकाज में बिजी होने के कारण जया को टाइम नहीं दे पाता था। जया इस बात से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जया रामू के कमरे में आती है। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो मुझे कुछ काम आ गया अचानक से ऑफिस में, तो उसी सिलसिले से मुझे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा। आपने मुझे पहले बताया ही नहीं इस बारे में। तुम तो बस मुझ पर शक ही करती रहोगी जिंदगी भर। अरे कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कैसे करूंगा? और मेरी बाकी ख्वाहिशों का क्या, जिसके लिए आपके पास जरा भी वक्त नहीं होता? तुम मेरा दिमाग मत खराब करो यार। आपको याद भी है, हमारी शादी की सालगिरह है कल। हाँ याद है मुझे। जया, हमारी शादी को 6 साल हो गए। क्या तुम भी बच्चों के जैसे जिद करती हो? सालगिरह ही तो है। अरे वापस आने के बाद मना लेंगे। उसी बात का तो दुख है कि शादी को 6 साल हो गए हैं और अब तक हमारे एक भी बच्चा नहीं है। पड़ोसी तो अब मुझे बांझ कहकर बुलाते हैं। रामू अपने सामान पैक करके घर से निकल जाता है। जया भी छत पर जाकर कपड़े सुखाने लगती है। श्याम भी वही होता है। श्याम बेहद ही हैंडसम होता है। जया जब उसे देखती है तो उस पर उसका मन मोहित हो जाता है। फिर जया वहां से किचन बर्तन मांजने चली जाती है। भाभी, जरा मुझे टॉवल पकड़ा देना। खुद से आकर ले लो। मैं इस घर से परेशान हो चुकी हूँ। नौकर जैसे सुबह से शाम खुद को पीसो और ये सब सहने और सुनने को मिलता है। अरे अरे क्या हो गया भाभी? इतना क्यों चिड़चिड़ा रही हो? भैया से झगड़ा वगड़ा हो गया है? तुम्हारे भैया के पास तो मुझसे झगड़ा करने का भी समय नहीं होता है। हटो, जाने दो, मुझे बहुत सारा काम है। श्याम की गंदी नजर अपनी भाभी पर बहुत सालों से थी। जब से रामू की शादी हुई थी तब से जया भी श्याम से अट्रैक्टेड थी। वो भी उसे पाना चाहती थी, मगर शादीशुदा होने की वजह से वो अपनी मर्यादा कभी लांघी नहीं। जया अपने कमरे में बिस्तर ठीक कर रही होती है, तभी श्याम पीछे से जाकर जया को दबोच लेता है। ये क्या कर रहे हो देवर जी? छोड़ो मुझे। अरे भाभी, अभी खुद ही तो भैया की कमी से परेशान थी, तो सोचा मैं भैया की कमी पूरी कर दूं। वैसे भी कहाँ भैया आपके लिए टाइम निकाल पाते हैं। ऐसे में बेचारी अब क्या करेंगी? अरे कोई तो होना चाहिए ना अंदर की ख्वाहिशों को पूरा करने वाला। कुछ भी बकवास ना करो। तुम्हारे भैया के आते ही मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। जया श्याम को मना करती है, मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी यही चाहती थी। श्याम रुकता नहीं है और जया से लिपट जाता है। पहले तो जया मना करती है, मगर बाद में जया भी होश खो बैठती है। दोनों के बीच सारी हदें पार हो जाती हैं। सुबह होते ही जब जया की नींद खुलती है तो वो परेशान हो जाती है। क्या क्या पाप हो गए ये मेरे से? जया झट से अपने कपड़े पहनती है और किचन में चली जाती है। जया को लगता है कि कहीं रामू उसे छोड़ ना दे। क्या कर रही हो जाने मन? मेरे लिए खाना बना रही हो क्या? देखो, जो भी कल रात हुआ वो अनजाने में हुआ, उसे भूल जाओ। अरे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जया, ऐसे कैसे मैं तुम्हें भूल जाऊं? श्याम जया से लिपट जाता है, मगर जया उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है। जया, 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 जया! आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो परसों आने वाले थे ना? क्यों, मुझे देखकर तुम खुश नहीं हो? अरे तुम ही तो बोलती थी कि मैं टाइम नहीं देता हूं तुम्हें। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं छुट्टी लेकर चला आया वापस। वैसे भी आज हमारी शादी की सालगिरह है। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेके आया हूं, जिसे देखकर तुम खुशी के मारे नाचने लगोगी और अपनी सारी शिकायतें भूल जाओगी। क्या है, बताओ ना। अरे बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है। उससे पहले जाके जरा 1 कप चाय तो पिला दो, बड़ा थक गया हूं मैं। जया शांत होकर चाय बनाने चली जाती है। तभी श्याम पीछे के दरवाजे से अंदर आता है। जया, तुम रामू को तलाक दे दो। अरे मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा दुनिया की।
तुम तो कोई काम भी नहीं करते हो, सारा दिन नल्ला जैसे फिरते हो, सारा दिन नल्ले जैसे फिरते हो। तुम खुद को तो पहले खुश रख लो। जया रामू को चाय देती है। चलिए अब बताइए, क्या उपहार लाए हैं आप मेरे लिए? ये देखो। वाव, ये देखो। वाव, ये कितना प्यारा डायमंड सेट है। ये तो मुझे हमेशा से चाहिए था। अरे पागल, इसीलिए तो कई दिनों के लिए मैं शहर से बाहर गया था। जया रामू की बात सुन के भावुक हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, मगर अब काफी देर हो चुकी होती है। रामू को उस रात के बारे में बता नहीं सकती थी। वो रामू को खोना ही नहीं चाहती थी। अरे अब तो खुश हो ना? बहुत। जया रामू से गले मिलती है। जया डायमंड सेट लेकर अपने कमरे में चली जाती है। श्याम ये सब चुपके से देख रहा होता है। उसे जया का रामू के करीब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। श्याम अब हर रोज जया को परेशान करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जया, मैं तुमको आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर तुम रामू को तलाक नहीं देती हो तो मैं उसे सारी बातें बता दूंगा। जो भी हमारे बीच उस रात हुआ, तुम रामू के करीब कैसे आ सकती हो? पति है वो मेरे, मैं उनके करीब जाऊं भी तो तुम्हें इससे क्या? तुम हो कौन? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मैं रामू को खुद इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। लगता है ये इंसान ऐसे नहीं मानेगा। अब मुझे ही इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जया श्याम को एक चिट्ठी लिख कर देती है, जिसमें लिखा होता है कि वो उससे छत पे आज रात आके मिले। जया, मैं आ गया। कहाँ हो तुम? मुझे पता था तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो। हाँ, तुम सही कहते हो। मुझे इस बात का कल ही एहसास हुआ कि मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। इधर जया चुपके से रामू को मैसेज कर देती है कि ऊपर आ जाओ। श्याम जया से लिपट जाता है। तभी रामू जया का मैसेज देखकर ऊपर छत पे आता है। जया की नजर रामू पर पड़ते ही वो नाटक करने लगती है। श्याम, छोड़ो मुझे। मैं आज तुम्हारे भैया को हर बात बता दूंगी कि कैसे तुम मेरे साथ उनके ना होने पर जबरदस्ती करते हो। छोड़ो मुझे, जाने दो। बचाओ, कोई बचाओ। श्याम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी को छूने की? पर भैया, जया ने ही मुझे ऊपर बुलाया था। एक तो भाभी को नाम से बुलाते हो और ऊपर से तुम झूठ भी बोलते हो। बदतमीज, मैंने सब देखा है और सब कुछ अपने कान से सुना है। रामू श्याम को थप्पड़ लगाता है। निकल जा मेरे घर से। ऐसे घटिया इंसान की मेरे घर पे कोई जगह नहीं है। अरे दफा हो जा अभी क्या अभी। श्याम घर छोड़कर चला जाता है और जया अब खुश हो जाती है कि उसकी असलियत रामू के सामने नहीं आई। रामू और जया खुशी से रहने लगते हैं।